अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम ग्रेड 10th में चैप्टर नंबर 10 का फ़िज़िक्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन ही करेंगे। चैप्टर नंबर 10 में ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, प्रूव दैट v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, यानी साबित करें कि v बराबर होता है एफ लेमडा के। यहाँ पर स्टूडेंट v फॉर वेलोसिटी है, f फॉर फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा से मुराद वेवलेंथ है। हमने प्रूव करना है कि वेव की वेलोसिटी, वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान एक रिलेशन है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट इक्वल टू वेलोसिटी के होता है वेव के। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड फॉर से मुराद वेलोसिटी ही यहाँ है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। एक वेव की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी या स्पीड जो है, इनके दरमियान रिलेशन ड्राइव करें। वो रिलेशन इस शक्ल में है, इसको हमने प्रूव करना है। ये क्वेश्चन इस शक्ल में भी आ सकता है या सिंपल इस तरह लिखा आ सकता है, प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा। 2 नंबर के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से है, स्टूडेंट वी नो दैट, हम जानते हैं कि 9th क्लास में हमने पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ स्टूडेंट आपने 9th क्लास में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में हो तो ये इक्वल होते हैं, लिहाजा हम वहाँ पर डिस्टेंस को रिप्लेस कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट से और डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर लेते हैं डिस्टेंस से। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लिखा जा रहा है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। वेलोसिटी के लिए v सिंबल आ गया, डिस्टेंस के लिए d आ गया और टाइम के लिए t। इसको हम नंबर 1 इक्वेशन बना लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ जो वेव है, वेव जो डिस्टेंस कवर करती है उसे हम वेव लेंथ बोलते हैं और लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये ग्रीक लेटर है, इसे लैम्डा बोलते हैं। तो वेव्स की जो कवर डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब टाइम जो है, वेव को एक वेव के इक्वल डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड के लिए हमारे पास कैपिटल टी है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट वेव का जो कवर डिस्टेंस है ना वो लैम्डा लेंगे, सपोज कर लेंगे, और टाइम उसे कितना लगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कैपिटल टी है। अब ये डी और टी की ये वैल्यूज़ जो हैं हम 1 इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन 1 वी गेट। अब डी की जगह आ गया लैम्डा और स्मॉल टी की जगह आ गया कैपिटल टी। कैपिटल टी से हमारा टाइम पीरियड है और यूँ हमारे पास ये v इज इक्वल टू हो गया लैम्डा ओवर टी। इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं। स्टूडेंट अब ये देखें, हमने इस चैप्टर में स्टार्ट में पढ़ा था कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 1 ओवर एफ के, और इस तरह एफ जो है यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू है 1 ओवर टी। मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ है तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 ओवर टी। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो ये लैम्डा के ऊपर यहाँ 1 है, 1 ओवर टी है। ये जो 1 ओवर टी है इसकी जगह हम f लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ओवर टी इक्वल टू किसके है, f के। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर ये जो 2 बनाई थी हमने, इसमें यहाँ लैम्डा को साइड पे करें तो यहाँ पर 1 बचता है, 1 ओवर टी। 1 ओवर टी की जगह हम पुट कर देते हैं f। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगी v इज इक्वल टू लैम्डा एज इट आ गया, 1 ओवर टी यहाँ जो था उसकी जगह आ गया f। तो क्वेश्चन बन गई v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये प्रूव हो गया कि वेव की जो वेलोसिटी या स्पीड होती है वो इक्वल है वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू वेव की वेलोसिटी के है। तो यही हमने प्रूव करना था। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको ये आ जाता है कि प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो आप इसकी डेरिवेशन इस तरह से करेंगे जैसे ही आपको करवाई है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि डराइव रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव, तब भी आपने इसको इसी तरह ही करना है। सबसे पहले आपने वेलोसिटी का फार्मूला लिखना है, उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है,
फिर वेव का जो डिस्टेंस है उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देना है, उसे जो टाइम लगा है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, वो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करना है। ये दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, तो लैम्डा ओवर टी हो जाएगा। फिर हम यहाँ टी इज इक्वल 1/f है, ये टाइम पीरियड का फार्मूला था, और इसी से ही हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो 1/t हो जाता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। तो यहाँ 1/t की जगह हमने एफ पुट कर दिया, तो ये बन गया एफ लैम्डा। तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का ये जो टॉपिक रिलेशनशिप वाला था वेव की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी के दरमियान, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। आज की स्टूडेंट आपकी यही डायरी है, इसको आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है।